तो कैसे हो भाई लोग। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल और एक्सप्लेनर में। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे एमसी और वल्कन दोनों 10th फ्लोर के ट्रायल एरिया पे पहुंच चुके थे, जहां हमारे एमसी ने बोला था कि क्या हम लोग फोर्थ ग्रेड स्पीशीज की जितने भी रिकॉर्ड हैं उन्हें तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बना दें। और हमारे एमसी की ये बात सुन के तो वल्कन भी काफी खुश होकर हंसने लगता है और बोलता है ये तो काफी ज्यादा ही अच्छी बात है। और इसी के बाद जो सिस्टम रहता है उस टेस्ट को प्रिपेयर करने लगता है, जो देख के हमारे एमसी बोलता है तो चलो ठीक है, हमें भी बैटल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और उन लोगों के सामने 1 मिनट का टाइमर आ जाता है, जिसके बाद बॉस उन लोगों के सामने समन हो जाएगा। और इसी के बाद हमारा एमसी वल्कन को बोलता है वल्कन तुम्हें अपने डीमन सोल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि तुम उस बॉस को एक जगह पे रोक सको। तो वल्कन बोलता है चलो ठीक है, मैं उन लोगों को समन कर देता हूँ। और इसी के बाद वो सभी डीमन सोल को समन करने लगता है। और तभी हमारा एमसी बोलता है चलो मुझे भी अब ये कर देना चाहिए। और वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है जमीन पर और उसके चारों तरफ मैजिक सर्कल बन जाता है, जिसकी वजह से वहां पे एक स्फीयर समन हो जाता है। और हमारा एमसी बोलता है मैजिक स्फीयर। और तभी हमारा एमसी हंसते हुए अपने मन में सोच रहा होता है मैं तुम सभी को दिखाऊंगा एक ऑल मास्टर की पावर क्या होती है। और वो स्फीयर में एन्चेंटमेंट लगाने लगता है और उसने यहाँ तक कि जितने भी एलिमेंट होते हैं नेचर में उन सब की एनर्जी लगा दी थी। और वो उसमें इतनी एन्चेंटमेंट लगाने के बाद भी नहीं रुकता, वो बोलता है अभी तो कुछ बाकी है। और वो अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उसके साथ भी एन्चेंटमेंट कर देता है उस स्फीयर में। और इतने सारे एन्चेंटमेंट के बाद वो स्फीयर काफी ज्यादा ही पावरफुल हो गया था। और हमें डीमन सोल्जर की आर्मी उनके ऊपर काफी बड़ा स्फीयर और हमारे एमसी वल्कन साथ में दिखाए जाते हैं। और इसके बाद तभी टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और उनके सामने टाइमर आ जाता है 3 सेकंड का। और टाइमर के खत्म होने के साथ ही वहाँ पे एक मॉन्स्टर समन हो जाता है जो कि काफी बड़ा और ताकतवर लग रहा था। और इस मॉन्स्टर को वहाँ पे समन होते हुए देख के वल्कन अपने डीमन सोल्जर को उसके पास भेज देता है उसको पकड़ने के लिए। और उन डीमन सोल्जर को देख के तो वो मॉन्स्टर भी काफी हैरान हो जाता है। और उसी वक्त हमारा एमसी भी अपने स्फीयर को उसके ऊपर छोड़ देता है, जिसे देख के वो मॉन्स्टर अपने हाथ से उस स्फीयर को रोकने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ के साथ उसका मुंडी वो भी उड़ जाता है उस स्फीयर के अटैक की वजह से। और बस एक ही अटैक के साथ वो मॉन्स्टर ढेर होकर जमीन पे गिर जाता है। और हमारा एमसी उस मॉन्स्टर के सामने काफी कूल अंदाज में खड़ा होता है। और हमारे एमसी ने उस मॉन्स्टर को सिर्फ और सिर्फ 96 मिली सेकेंड में हरा दिया था। और वो सिस्टम उसका नाम पूछ रहा होता है कि आप इसमें अपना नाम डालना चाहते हैं या नहीं। तो हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है कि मेरा नाम इस पे घोस्टफेस डाल दो तुम। और वहाँ पे एक नया रिकॉर्ड के साथ हमारे एमसी का नाम घोस्टफेस आ जाता है। और इसके बाद हमें 8th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की कुछ लोग बैठे हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और एक बंदा बोल रहा होता है देखो तो जो न्यू बेस्ट रिकॉर्ड है वो तो 1 सेकंड का भी नहीं है, ये तो उससे भी कम है। और तभी वो बंदा बोलता है कि देखो तो उसने अपना नाम भी डाला है घोस्टफेस। दूसरा बंदा बोलता है अरे ये तो घोस्टफेस वही बंदा है ना जिसने वेव को क्लियर किया था। तो उन दोनों के पीछे जो बंदी बैठी हुई थी वो ही सुन के हैरान हो जाती है इस नाम को। और वो कोई और नहीं हायुन होती है, जो कि अपने मन में सोच रही होती है मुझे अब से और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। और इसी के बाद हमारे एमसी और वल्कन को दिखाया जाता है जिन्होंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया था। और वल्कन बोल रहा होता है ये सोचने में भी कितना ज्यादा अच्छा लगता है कि हमने फोर्थ ग्रेड स्पीशीज के रिकॉर्ड को तोड़ के अपना रिकॉर्ड बना दिया है। और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए हमारे एमसी से बोल रहा होता है यहाँ तक कि जो ग्रेट स्पिरिट मास्टर है उन्होंने भी अभी ये नहीं किया, मेरे स्टूडेंट तुमने कर दिखाया। तो हमारा एमसी बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम ही लोग हैं जिन्होंने ये किया है। और इसी के बाद वो दोनों उस पोर्टल में जाते हैं जहाँ हमारे एमसी बोलता है हमें जल्दी ही जाना होगा क्योंकि हमें 10th फ्लोर पे काफी ज्यादा काम है। तो वल्कन बोलता है चलो ठीक है, वहाँ पे हमें जल्दी ही जाना होगा क्योंकि हायुन शायद हमारा वेट कर रही होगी। और इसी के बाद हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जहाँ की बताया जाता है कि वो दोनों 10th फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। और वहाँ पहुंचने की वजह से उनके जितने भी स्टैट्स होते हैं वो +5 हो जाते हैं। और हमें 10th फ्लोर की सबसे बड़ी सिटी को दिखाते हुए बताया जा रहा होता है कि ये सबसे पहली और सबसे बड़ी सिटी है जो क्लाइंबर सबसे पहले विजिट करते हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ से पोर्टल वापस अर्थ को जाता है। तो इसी वजह से वो लोग जो टावर को आगे नहीं चढ़ना चाहते वो यहाँ पे रुककर अर्थ पे वापस जा सकते हैं। और इसी के बाद हमारे एमसी एजिलिटी पोशन को खरीदते हुए बोल रहा होता है कि मैंने अपने जितने भी लूट्स थे उनको बेच दिया है ताकि मेरे पास कुछ पैसे आ जाए और मैं एजिलिटी पोशन को खरीद सकूं। लेकिन तभी वल्कन हमारे एमसी से बोलता है आज तो ऑक्शन होने वाला है ना, मगर फिर भी मार्केट प्लेस में इतना ज्यादा भीड़ क्यों है। तो हमारे एमसी को बताता है कि हाँ यहाँ ऐसा ही होता है क्योंकि वो लोग जो यहाँ रहते हैं और ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं वो तो यहीं रहते हैं ना, तो वो सब चीज नहीं खरीद सकते ऑक्शन से। और हमारा एमसी वेंडिंग मशीन से सारा सामान खरीदने के बाद वहाँ से निकल जाता है जहाँ एक फूड सेलर उसको बोल रहा होता है हमारे पास काफी अच्छे अच्छे गोल्ड लीच के फ्रूट्स हैं, आपको लेना है जल्दी इधर आइए। और इसी तरीके से जब हमारा एमसी वेपन शॉप के पास से गुजरता है तो वहाँ का जो मैनेजर रहता है वो उसको बोलता है मिस्टर स्नो क्या तुम्हें हमारे गोल्ड लीच वर्कशॉप के वेपन नहीं चाहिए। और इसी तरीके से वे आखिर में एक
होटल के पास जाता है जहाँ की जो मैनेजर रहती है वो बोलती है कि आइए यहाँ गोल्ड लीच होटल में आपका स्वागत है। तो इतनी बार गोल्ड लीच का नाम सुन के वल्कन परेशान हो जाता है और वो हमारे एमसी को बोलता है कि आखिर में ये क्या है गोल्ड लीच। तो हमारा एमसी उसको बताता है, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं मालूम, मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो उसे बताता है कि गोल्ड लीच की जो कंपनी है वो सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी है इस टावर में और वो काफी ज्यादा पुरानी है। लेकिन तभी वल्कन सवाल पूछते हुए बोलता है, लेकिन ये गोल्ड लीच क्या है? तो हमारा एमसी उसको आगे बताता है कि ये किसी का नाम है, दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर, इस टावर पे जितना भी है सबसे ज्यादा अमीर बंदे का नाम है गोल्ड लीच। और किसी को भी उसके असली नाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, यहाँ तक कि उसके पास इतना पैसा है, इतना ज्यादा गोल्ड है जिसको तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि लोग ये भी बोलते हैं कि जितनी भी चीजें हैं जो टावर में सर्कुलेट होते हैं वो एक ना एक बार उसके हाथ से जरूर पास डाउन होते हैं। और इसी के बाद ये बात खत्म हो जाती है और वल्कन हमारे एमसी से पूछता है, तो तुमने कहा था ना कि तुम्हें कुछ काम है इस टावर पे, तो वो बिजनेस क्या है? तो हमारा एमसी बोलता है, मुझे एक स्पॉन्सर चाहिए अपने लिए। तो ये सुन के वल्कन हैरानी से हमारे एमसी से पूछता है, तुम किससे चाहते हो कि वो तुम्हें स्पॉन्सर करे? तो हमारे एमसी से गोल्ड लीच का लोगो दिखाते हुए बोलता है, तुम वहाँ देख रहे हो ना, वही लोग हैं जो हमें स्पॉन्सर करेंगे। तो ये सुन के वल्कन काफी ज्यादा परेशान और हैरान होते हुए बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो हमारा एमसी बोलता, हाँ तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, मैं गोल्ड लीच से जाके स्पॉन्सर लूंगा अपने लिए। इसी के बाद शीन वहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हमें एक कंपनी को दिखाया जाता है जो कि किसी और की नहीं गोल्ड लीच की कंपनी होती है। और वहाँ की एक एम्प्लॉय हमारे एमसी को बोल रही होती है, आपका स्वागत है गोल्ड लीच कंपनी में। तभी एक आवाज हमें बता रही होती है कि कुछ भी यहाँ तुम खरीद सकते हो और बेच सकते हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई वेपन, लूट, पोशन और इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज तुम्हें मिल जाएगी इस गोल्ड लीच कंपनी से। और वहाँ से हमारा एमसी एक वेटिंग टिकट ले लेता है जिसका नंबर 18 होता है और उसको थोड़ी देर वेट करने के लिए बोला जाता है। इसके बाद हमारे एमसी का नंबर आ जाता है जो कि 18 होता है। तो हमारे एमसी की बारी आ जाती है तो वो उस काउंटर पे चला जाता है जहाँ एक बंदा बैठा होता है और वो बोलता है, मेरा नाम हालकन है और मैं चार्ज करता हूँ थर्ड काउंटर को, मैं आपकी किस तरीके से आज मदद कर सकता हूँ? तो हमारे एमसी उसके सामने एक थैला रखते हुए बोलता है, मैं किसी चीज को खरीदना चाहता हूँ। तो वो बंदा बोलता है, ठीक है सर, आप प्लीज अपना नाम मुझे बता दें। तो हमारे एमसी उस बैग में से एक मास्क निकालते हुए बोलता है, मैं अपना नाम तो तुम्हें नहीं बता सकता मगर क्या ये काम करेगा? और वो उस मास्क को दिखा रहा होता है उसको, जिसको देख के वो बंदा, उसका तो होश ही उड़ जाता है। वो बोलता है, ये तो वही मास्क है, द घोस्ट फेस। और इसी के बाद हमारे एमसी से बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास कोई रीजन होगा जिसकी वजह से मैं हर जगह पे मास्क ला के जाता हूँ? तो वो बंदा बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और हमारे एमसी बोलता है, पहले तुम इस मनी को देखो। और वो उसके सामने 30,000 गोल्ड कॉइन को पटक देता है और हमें बताता है कि उसने जितने भी वेव क्लियर किए थे उसकी वजह से उसको इतने पैसे मिल गए। और वो एम्प्लॉय घबराते हुए हमारे एमसी को बोलता है कि आखिर में आप क्या खरीदना चाहते हैं? आपने इतने सारे मनी मेरे सामने रख दिए हैं, बताइए। तो हमारे एमसी हंसते हुए बोलता है, मुझे चाहिए गोल्ड लीच, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मीटिंग फिक्स करो गोल्ड लीच के साथ। तो ये सुन के तो उस एम्प्लॉय का होश ही उड़ जाता है। वो बोलता है, आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको सर गोल्ड लीच के साथ मीटिंग चाहिए? आप बकवास कर रहे हैं। और वो बंदा घबराते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, ये काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। तो हमारे एमसी उसको शक्ल को देखते हुए बोलता है, इसमें क्या गलत है? तुमने ही तो कहा था कि मैं यहाँ कुछ भी खरीद और बेच सकता हूँ। तो हमारे एमसी की ये बात सुन के वो बंदा बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर देगा सर, मगर ये डील नहीं हो सकती। तो हमारे एमसी से पूछता है, मगर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो वो बंदा बोलता है, इसके दो कारण हैं। पहला तो सर गोल्ड लीच काफी ज्यादा ही बिजी रहते हैं और दूसरा कारण बताने में वो एम्प्लॉय थोड़ा घबराते हुए बोलता है, दूसरा कारण आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है या रूड लग सकता है, मगर जो पैसा आप मुझे ऑफर कर रहे हैं वो काफी ज्यादा ही कम है। मैं जानता हूँ कि 3,000 गोल्ड कॉइन बहुत ज्यादा ही होते हैं मगर इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता सर गोल्ड एज के टाइम से। तो उसकी बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में सोचने लगता है, मैंने तो सोचा था इससे काम बन जाएगा, लगता है मुझे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। और वो बंदा हमारे एमसी से बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दीजिएगा सर, मगर आपको अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही हमारे एमसी को बोलता है, मुझे तुम्हें कितना पैसा देना पड़ेगा ताकि तुम मुझे यहाँ के मैनेजर से मिलवा सको। और इसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रहा होता है और वल्कन उसको बोल रहा होता है कि तुम तो काफी ज्यादा ही अजीब आदमी हो, तुमने किसी भी रैंडम एम्प्लॉय से कंपनी के हेड के बारे में कैसे पूछ लिया? और तुम उसको अगर मीटिंग करवाने के लिए बोलोगे कंपनी के हेड से तो उसमें वो क्या कर पाएगा? तो हमारा एमसी उसकी बात सुन के उसको बोलता है, तुम्हारे पास कोई सच्चा आइडिया था जिसकी मदद से मैं गोल्ड लिस्ट से मिल सकूं, और अगर तुम्हारे पास उसका आइडिया है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे आइडिया को जरूर मानूंगा। तो ये बात सुन के वल्कन का तो पूरा मुंह ही बन जाता है क्योंकि उसके पास कोई भी आइडिया नहीं होता है। और इसी के बाद वो दोनों उस मैनेजर के ऑफिस के बाहर आ जाते हैं और हमारा एमसी उस दरवाजे पे नॉक करते हुए बोलता है, मैं हूँ घोस्ट फेस। तो अंदर से आवाज आती है कि अंदर आ जाओ। और इसी के बाद हमारे एमसी दरवाजा खोल के
अंदर आ जाता है जिसके सामने एक बंदा बैठा हुआ होता है और वो बंदा हमारे एमसी को बताता है कि वो गोल्ड लिस्ट की कंपनी का 10th फ्लोर का ब्रांच मैनेजर है। उसका नाम पपेट है। मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। और वो मैनेजर आगे बोलता है, मैंने सुना कि तुम्हें गोल्ड लिस्ट से मिलना है। तो ये सुन के हमारे एमसी बोलता है, हाँ मुझे मिलना तो था, लेकिन ऐसा लगता है वो यहाँ पे नहीं है। तो हमारे एमसी की ये बात सुन के मैनेजर आगे बोलता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन जितना तुमने पैसा दिया था वो काफी ज्यादा ही कम था। तो हमारा एमसी बोलता है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? पहले तुम उसे बुला दो, मैं जरूर से चाहता हूँ कि वो मेरे स्पॉन्सर जरूर से बनेगा। तो हमारे एमसी की ये बात सुन के वो मैनेजर भी परेशान होते हुए बोलता है, तुम सच में काफी ज्यादा एरोगेंट हो, तुमने अपने एरोगेंस पे बेट लगाना चालू कर दिया है। और वो हमारे एमसी की ओर बढ़ते हुए उसको बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना था, मगर मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि तुम हमारे सर के बारे में इतना कैजुअली बोल रहे हो। तभी वो बंदा किसी थ्रेड लाइक पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उसकी मदद से हमारे एमसी के चारों तरफ अपने थ्रेड से उसे लपेट लेता है। और अपने पावर इस्तेमाल करने के साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी जो पावर है वो है पपेट कंट्रोल, जिसकी मदद से मैं किसी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ जिसके चारों तरफ मेरी थ्रेड लपटी हो। और मुझे प्लीज माफ कर देना, अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो हमारे एमसी उसकी पावर को देख के हंसते हुए बोलता है, क्या तुमने मुझे एरोगेंट कहा था? और अचानक से उसके थ्रेड को पकड़ लेता और सभी थ्रेड को पकड़ने के बाद बोलता है, तो मैं तुम्हें साबित करता हूँ कि मेरी एरोगेंस मेरे ऊपर अच्छी लगती है या नहीं। और वो उसके जो हाथ रहते हैं पपेट के, उसको जमीन में पटक देता है उसी के थ्रेड से। और ये दिक्कत उस मैनेजर की हालत ही खराब हो जाती है। वो अपने मन में सोचने लगता है, इसने अभी मेरे स्किल को नलीफाई कर दिया, जो कि 180 फ्लोर का क्लाइंबर भी नहीं कर सकता। मगर इसने ऐसा कैसे किया? मगर वो अपने आप को शांत करते हुए एक और पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, चलो ठीक है, तो तुम इसे संभाल के दिखाओ तब मैं मानूंगा। और वो अपने काफी खतरनाक पावर का इस्तेमाल करके काफी बड़ा इल्यूजन क्रिएट कर देता है जिसमें हमारे एमसी और वो आमने सामने आ जाते हैं। और वो मैनेजर काफी ज्यादा एटीट्यूड में बोलता है, मैं श्योर हूँ कि तुमने इस चीज को पहली बार देखा है। मगर हमारा एमसी तभी बोलता है, ये है माइंड रिलम, ये एक इन्फिनिटी रिलम है जिसे अभी अभी बनाया गया है, वो भी अपने सोल और माइंड को अपनी बॉडी से अलग करके। तो हमारे एमसी की बात सुन के वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 10 फ्लोर के क्लाइंबर को माइंड रिलम के बारे में मालूम हो। तभी वो मैनेजर हमारे एमसी को बोलता है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें इसके बारे में भी पता होगा कि जो लॉ है रियलिटी के वो यहाँ अप्लाई नहीं होते। ये एक ऐसा डायमेंशन है जहाँ तुम्हें अपने स्ट्रेंथ से ज्यादा अपने सोल के पावर का इस्तेमाल करना होता है फाइट में। और वो मैनेजर अपने पपेट पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, अगर तुम मुझसे जीत गए इस फाइट में तो मैं जरूर से ट्राई करूंगा तुम्हारी मीटिंग सर गोल्ड लिस्ट के साथ सेट करने की। और वो अपने थ्रेड से हमारे एमसी को पकड़ लेता है। मगर तभी हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है, अगर तुम बात कर रहे हो एक्सपीरियंस और सोल पावर की तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो उस मामले में। और हमारा एमसी उस थ्रेड में लटके हुए बोलता है, क्या अभी भी तुम अनअवेयर हो अपने पावर से? और उस स्ट्रिंग को तोड़ देता है और वहां से नीचे उतरते हुए बोलता है, तुम्हारे ट्रेड्स या पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वो मुझ पे काम नहीं करेंगे। तो हमारे एमसी को ऐसा करते हुए देख के वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि एक 10 फ्लोर का क्लाइंबर ऐसा कैसे कर सकता है, उसको मेरी पावर के बारे में कैसे मालूम है। और यहाँ तक कि ये बंदा मेंटल पावर को भी पसेस करता है, वो भी 100 फ्लोर के क्लाइंबर के जितना नहीं, यहाँ तक कि 200 फ्लोर के क्लाइंबर जितना। तभी वो बंदा चुटकी बजाते हुए बोलता है, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम काफी ज्यादा ही पावरफुल हो। और उसकी चुटकी बजाते के साथ ही वहाँ पे जितना पानी होता है वो इधर उधर होने लगता है, जो देख के हमारे एमसी हैरान था। तभी वो वेव इतना ज्यादा हो जाता है कि वो हमारे एमसी के फेस तक आने लगता है और हमारा एमसी बोलता है, ये क्या है? और उस पानी में से एक पपेट निकलता है और इसी के बाद ढेर सारे पपेट वहाँ से निकलने लगते हैं। और हमारे एमसी थोड़े परेशान होते हुए बोलता है, पपेट। और थोड़ी ही देर में हमारे एमसी को चारों तरफ से उन पपेट में घेर लिया था। वहाँ पे लाखों की संख्या में पपेट लग रहे थे और उन पपेट के बीच में ही वो मैनेजर होता है जो कि अपने पावर से पपेट आर्म को समन कर लेता है। और उस आर्म को वहाँ पे समन करने के बाद वो सारे पपेट को कंट्रोल कर लेता है और हमारे एमसी से बोलता है, इस माइंड रिलम में तुम्हारा एक्सपीरियंस ही तुम्हारी ताकत है, मगर मेरे पपेट जो मैंने आज तक बनाए हैं वो मेरा एक्सपीरियंस है। और वो अपने पपेट के साथ कुछ करते हुए बोलता है, क्योंकि मैंने 100 फ्लोर से ज्यादा फ्लोर को चढ़ा है तो मैं इन पपेट को इनहेंस करना भी जानता हूँ अपने माना से। और ये सारे ही पपेट इनहेंस है, एक अकेला पपेट ही 50 फ्लोर के क्लाइंबर के जितना पावरफुल है। और वो बंदा हंसते हुए हमारे एमसी से बोलता है, जिस वक्त माइंड रिलम में इंटर किए थे इस जगह का विनर डिसाइड हो चुका था उसी समय पर घोस्ट फेस। और वो अपने पपेट आर्मी को ऑर्डर दे देता हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए और वो लोग हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और वो पपेट हमारे एमसी पर अटैक करने लगते हैं, जो देख के हमारा एमसी हैरान हो रहा था और हम जानते हैं कि वो एक्टिंग कर रहा था। और सभी पपेट हमारे एमसी को पीटने लगते हैं और वो बंदा वहाँ पे खड़ा होकर हमारे एमसी को पीटते हुए देख रहा होता है और बोल रहा होता है, ये तुम्हारा अंत है। और वो बंदा वहाँ से हंसते हुए जाते हुए बोलता है, इंजरी जो माइंड लेवल में होता है वो असली
असली दुनिया में अफेक्ट नहीं करता, तो इसका टेंशन मत लेना। और तभी उसके पीछे काफी बड़ा धमाका होता है जहाँ उसके पपट यहाँ वहाँ उड़ के फेंका रहे होते हैं और वे देख के वो बंदा हैरान हो गया था और बोलता है कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है, ये किस तरीके का मैजिक इस्तेमाल कर रहा है।